हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीज़ा और बिजनेस टिप्स। वीज़ा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाजरीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फ़ॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फ़ॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए खानदेश बुलेटिन नासिक, मालेगांव, नंदुरबार, धुलिया और जलगांव ज़िले की कुछ ख़ास अहम ख़बरों की झलकियों पर नज़र डालते हैं। आप लोग हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं खानदेश बुलेटिन को, इसलिए हमने नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ हम सुनाते हैं उनसे अलग करके इन 4 ज़िलों को, जो हमारा अपना इलाका है, इलाका खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र भी जिसे कहा जाता है, इसकी हम कुछ ख़ास खबरें दिखा रहे हैं। और आप लोगों की डिमांड्स थी कि खानदेश बुलेटिन अलग की जाए, क्योंकि बड़ी ख़बरों के बीच में छोटी खबरें दब जाती है, छुप जाती है, इसलिए हमने खानदेश बुलेटिन शुरू किया है। नाज़रीन, आइंदा कल जुमा है। जी हाँ, जुमा का दिन होगा। गालिबन यूँ समझिए कि 26 तारीख रहेगी। 26 तारीख को रात 9:30 बजे यानी बाद नमाज इशा, हर हफ्ते की तरह हज़ारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो 9:30 बजे इंशाल्लाह आइंदा कल रात में लाइव बयान होगा इसी चैनल पर हमारा। और कल के बयान का अहम उन्वान होगा कि अच्छी मौत किसे कहते हैं और बुरी मौत किसे कहते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर भी जो मौतें हो रही है इसके ताल्लुक से भी बहुत अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। ऐसे ही कभी औरतों को भी आपने देखा होगा कि औरतें कहती है कि डिलीवरी में जो औरत मरती है तो नापाकी की हालत में मरी, बड़ी बुरी मौत है। तो खैर ऐसी बहुत सारी गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं, जहालत की वजह से या कम इल्मी की वजह से। तो इंशाअल्लाह आइंदा कल इस अहम टॉपिक पर बात होगी कि अच्छी मौत किसे कहते हैं, बुरी मौत किसे कहते हैं और कौन सी मौत की अल्लाह से तमन्ना करना चाहिए। तो ये बहुत अहम मौजू है। आइंदा कल रात में 9:30 बजे इंशाल्लाह आप भी लाइव आ जाए, बयान सुने और अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर, अपने बाल बच्चों को, घर की औरतों को बिठाकर बयान सुनाएं और दूसरे दोस्तों तक भी इस दावत को, इस मैसेज को पहुंचाएं। आइए बात करते हैं मालेगांव शहर से ही हम अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मालेगांव में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैला था और एक हद तक अगर ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि मालेगांव बदनाम भी हो गया था, बल्कि मालेगांव के साथ सौतेले सुलूक के भी वाक़यात सामने आए थे कि किस तरीके से एक मेंबर पार्लियामेंट जो भाजपा के हैं उन्होंने मालेगांव वालों के साथ सौतेला सुलूक किया। और फिर उसका नतीजा ये निकला कि जब वो मालेगांव पहुँचे, मालेगांव के हालात सुधरने के बाद, तो वहाँ की मेयर और वहाँ के लोगों ने यूँ समझिए कि उनको जलील भी किया और उनका बायकाट किया। खैर, तो मालेगांव में बहुत जल्द अल्लाह ने वहाँ पर यूँ समझिए कि लोगों की जागरूकता, बेदारी और बहुत सारी प्राइवेट तंजीमें, संस्थाएँ, फाउंडेशन और सियासी, दीनी, मिली जिम्मेदारान ने वहां पर जबरदस्त अंदाज में काम किया। वहां की डॉक्टरों की टीम ने जबरदस्त अंदाज में काम किया और मालेगांव यूं समझिए कि एक हद तक पूरी तरह कहे तो शायद गलत ना होगा कि संभल गया। अब वहां के कुछ डॉक्टर्स जो है बाहर भी जाकर अपनी सेवा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव के जो रुकन असम्बली है, विधायक MLA हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी, उनके आदेश, उनकी ईमा, उनकी हिदायत पर हमारे शहर जलगांव में भी अलहाज अब्दुल करीम सालर साहब की सरपरस्ती में मालेगांव के डॉक्टर्स ने 3 दिन तक यहाँ पर भी हमारे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाया ताकि लोगों के दिलों से डर निकले और वो चेकअप के लिए आगे बढ़ें। तो बड़ा अच्छा यहाँ पर भी यूँ समझिए कि मौका मिला लोगों को और लोगों ने उस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाया। अब ऐसे ही खबर आ रही है कि मालेगांव के रुकन असम्बली यानी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बाकायदा फिर मालेगांव की डॉक्टरों की टीम को भिवंडी में, जहां कोरोना का कहर बरपा है, वहां पर मुफ्ती साहब ने मालेगांव के कुछ डॉक्टर्स की टीम को वहां पर रवाना किया ताकि भिवंडी वालों की भी खिदमत की जाए।
और हिंदुस्तानी मस्जिद ट्रस्ट वाला अंसार मेडिकल ट्रस्ट ने एक चैरिटेबल क्लिनिक का आगाज़ किया, जिसमें मालेगांव के डॉक्टर शेख सलीम, शेख वसीम, डॉक्टर मोहिब अंसारी, अब्दुल सत्तार वायरमैन, सिटी सेवा ग्रुप, इमरान भाई कोयत बिला मुआवजा ये लोग अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पहले ही रोज़ 100 से ज़्यादा मरीजों की जांच भिवंडी में हुई और उनके लिए गोली, दवा और कुछ मरीजों को सलाइन और इंजेक्शन भी लगाए गए। अल्लाह पाक ने मालेगांव शहर के कुछ डॉक्टरों से खिदमत ली है और वो बाकायदा बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं। ये खबर है कि ऐसे वक्त में मैं आपको सुना रहा हूँ कि जबकि बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों ने अपने दरवाजे मरीजों के लिए बंद कर दिए और ये तक के उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, नो होम चेकअप, नो होम चेकअप, यानी प्राइवेट डॉक्टर्स चेक करने को भी तैयार नहीं थे, खिदमत करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो चेकअप के बेड़े को उठाए अपनी जान हथेली पर लेकर अल्लाह के बंदों की सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से मालेगांव डॉक्टर की टीम यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं। नाज़रीन, मालेगांव से हमारे रिपोर्टर जुनैद खान ने एक रिपोर्ट और भेजी है कि शहर मालेगांव में गैर कानूनी ज़मीनों को ख़रीदा और बेचा जा रहा है। अतिक्रमण में भी मालेगांव शहर में दिन ब दिन ज़ोरदार अंदाज में इजाफा हो रहा है, लेकिन अफसोस यह है कि कारपोरेशन इंतज़ामिया फिर भी खामोश चुप्पी साधे नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, शहर मालेगांव में जहां कारपोरेशन की इमारतों पर कब्जे हो रहे हैं, उसके साथ साथ अब बाकायदा आम ज़मीनों पर भी, सरकारी ज़मीनों पर भी बाकायदा कब्जे हो रहे हैं और धूम से उसकी गैर कानूनी ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू है। वहीं पर यह भी बताया गया कि रिजर्व ज़मीनों के टुकड़े बनाकर इसे भी आवाम को फरोख्त किया जा रहा है। बाकायदा डिजिटल बोर्ड लगाकर गैर कानूनी कारोबार शहर में जारी है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं नासिक शहर की। जी हाँ, वहाँ एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है। आपको मालूम है कि जो कोरोना से मरता है सीधे उसे कब्रिस्तान या शमशान ले जाया जाता है, लेकिन नासिक में कोरोना से पीड़ित एक शख्स की जब मौत हुई तो 7 घंटे तक उसे घर में रखने का मामला सामने आया है। अब खबर यह भी आ रही है कि अस्पताल प्रशासन बाकायदा जो रिश्तेदार है या जो घर वाले हैं उन पर मामला दर्ज करने की, कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वहीं पर मरने वाले के रिश्तेदारों ने सरकारी अस्पताल पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि सरकारी अस्पताल की लापरवाही की वजह से हमारी जानें भी खतरे में आ गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं धुलिया शहर और धुलिया ज़िला की। जी हाँ, धुलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी उर्फ पापा सर ने यह खबर भेजी है कि धुलिया में महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना के एक वफ्द ने वहाँ के हरदिल अजीज़ दबंग विधायक MLA रुकने असम्बली डॉक्टर फारूक शाह साहब से महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना के वफ्द ने जिम्मेदारों ने मुलाकात की गुज़िश्ता कल और उन्हें बाकायदा शहर में उर्दू घर की तामीर और उर्दू स्कूलों की इमारतों की खस्ताहाली और स्कूल और असातिज़ा की तरक्की और उर्दू की तजवीज़ पर MLA साहब से तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठना के प्राइमरी शोबे के ज़िली सदर अकील अहमद सर, हाई स्कूल शोबे के ज़िली सदर शेख इस्माइल सर, रियासती नायब सदर रियाज अहमद सर के साथ शमशुल हसन सर, यूसुफ पापा सर, अफजल पठान सर, मोहम्मद हारून सर, हिफ्जुर रहमान सर, मोहम्मद हाशिम सर, मोहम्मद शुएब सर, खलीकुज़्ज़मा साहब, ये तमाम लोग इस वफ्द में शामिल थे। मोहतरम रुकने असम्बली डॉक्टर फारूक शाह साहब ने तमाम वफ्द की बातों को सुना और कहा कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मल्टीपर्पज़ हॉल की शक्ल में कौम मिल्लत के सामने एक बड़ी ज़बरदस्त इमारत कौम को दी जाएगी। हाय नाज़रीन, बात करते हैं धुलिया ज़िले के कोरोना को लेकर। जी हाँ, धुलिया ज़िले का तहसील शीरपुर जो गोया के एक एतबार से हॉट स्पॉट भी बन रहा है, वहाँ से खबरें आई है कि शीरपुर में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 226 तक पहुँच गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे तक की ये रिपोर्ट है और गुज़िश्ता 24 घंटे में 37 नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने आया है और बुधवार को यानी गुज़िश्ता कल 26 नए मामले सामने आए थे। ऐसे ही ये भी कहा जा रहा है धुलिया ज़िले के ताल्लुक से कि जो ग्रामीण है, ग्रामीण में काफ़ी मरीज़ पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रामीण के हालात बिगड़ सकते हैं।
ऐसे ही शीरपुर तहसील से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है खंबाले, जहां की रिपोर्ट यह है कि तकरीबन एक साथ वहां पर 10 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं ग्रामीण में। ऐसे ही खेड़गांव की अगर बात करें तो खेड़गांव के भी कुछ मामले ऐसे हैं कि वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो अब धुलिया के हालात को लेकर ग्रामीण से यह खबरें आ रही है कि ग्रामीण में जो पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसको लेकर पूरे आसपास के जो गांव है वहां पर भी एक हड़कंप और एक दहशत का सा माहौल बना हुआ है। और यह भी कहा जा रहा है कि हालात ग्रामीण में काफी बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर लोग पूरी तरीके से एहतियात करते हैं और पूरी तरीके से मास्क, सैनिटाइजर, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकलना अगर बंद कर दे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द धुलिया शहर और धुलिया ग्रामीण या धुलिया जिला कंट्रोल में आ सकता है। हालांकि धुलिया जिला में काफ़ी एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी सख्त निगरानी की जा रही है। वहाँ के जिला अधिकारी ने बाकायदा ये बात कही है कि अगर कोई नियमों का पालन करते हुए नज़र नहीं आता है, वो नियमों का अगर उल्लंघन करता है, उसूलों को अगर तोड़ता है, तो उस पर बाकायदा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए अभियान भी जिला अधिकारी ने चलाने का ऐलान किया है। आइए नाज़रीन, बात करते हैं अब हम अपने शहर जलगांव और अपने ज़िले जलगांव की। खानदेश बुलेटिन में आखिर में हम जलगांव की खबरें लाते हैं। मैं आपको सबसे पहले कोरोना की अपडेट के ताल्लुक से बात करूं कि जलगांव में इस वक्त खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि कोरोना का कहर जलगांव में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता कल तक की ये रिपोर्ट है कि 170 के करीब नए कोरोना मरीज फिर जलगांव ज़िले में सामने आए हैं। जलगांव शहर में 545 और भुसावल में तकरीबन 389 मरीजों का मामला सामने आया है। ऐसे ही जलगांव शहर की ये भी खबर है कि कोरोना के संक्रमण के बाद बाकायदा जो हमारे शहर में शिव कॉलोनी है, शिव कॉलोनी का जो मेन गेट है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जो मेन अहम गेट है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बल्कि हमारे इलाके में भी अक्सा नगर, मेहरून, मस्जिद उमर के पास, ऐसे ही मेरे घर के पास जो रास्ता है वहाँ पर भी पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन लगा दिया गया है और रास्तों को बंद कर दिया है, क्योंकि शहर में काफ़ी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसे ही जलगांव जिले का एक गांव है सावदा। जी हां, सावदा से भी बाकायदा कोरोना को लेकर यह खबर आई है कि वहां पर कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि सावदा की कोरोना की अपडेट के 38 मरीज वहां कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। जाहिर बात है पूरे इलाके में इस वक्त खलबली मची हुई है और 28 मरीज कोरोना से मुक्त भी हुए हैं, लेकिन संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और कोरोना से संक्रमित होकर एक मरीज की मौत भी हुई है, जिसको लेकर सावदा और आसपास के इलाके में थोड़ा खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही भुसावल शहर में भी काफ़ी मरीज सामने आए थे और कुछ इलाकों को पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन किया गया है। आपको बता दूं कि हमारे जलगांव ज़िला के नए कलेक्टर राउत साहब ने फिलहाल ये भी आदेश दिया है जिला अधिकारी साहब ने कि जो कोरोना के निगेटिव मरीज है, जिनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आ गई है, तो उनको फौरन तत्काल उन्हें घरों के लिए रवाना किया जाए, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए। ऐसे आदेश भी राउत साहब, जिलाधिकारी साहब ने दिए हैं। और बाकायदा राउत साहब ने भुसावल शहर में वहां के अधिकारियों के साथ बैठक ली है और भुसावल शहर का भी पूरा दौरा करके वहां का भी पूरा मुआयना किया और कोरोना से कैसे निपटा जाए बहुत सारे आदेश भी दिए और अच्छे मशवरे भी दिए। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन की वजह से जो 90 दिन गुजर गए हैं, यूँ समझिए कि कारोबार तकरीबन ख़त्म हो गया है और लोग फाका कशी और तंगदस्ती का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी को लेकर बाकायदा खबर ये भी आई है कि गोलानी मार्केट और जो सिंधी भाई है, इन तमाम लोगों ने गुज़िश्ता कल हमारे यहाँ के पालक मंत्री गुलाब राव पाटिल से मुलाकात भी की और उनको मेमोरेंडम देकर ये कहा है, ये मुतालबा किया, ये डिमांड
डिमांड किया है कि जल्द से जल्द हमें अपनी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, वरना फिर हमें कम से कम मरने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उन व्यापारियों ने ये भी कहा कि हमने जब लॉकडाउन लगा तो उस वक्त हमने बाकायदा लोगों की मदद की, अपना सामान दुकानें खोल खोल कर उनको दिया। हमको लग रहा था कि लॉकडाउन थोड़े दिन का रहेगा, लेकिन लॉकडाउन इतना बढ़ गया कि 3 महीने गुजर गए और अब हमारे घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। तो या तो हमारे कारोबार, हमारी दुकानें खोलने की हमें इजाज़त दी जाए या कम से कम हमें मरने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, ऐसे ही आपको बता दूं कि जलगांव शहर में मुस्लिम समाज ने बाकायदा कोविड केयर यूनिट एक तंजीम बनाई, गोया कि एक संगठन बनाई है और उस संगठन के ज़रिए से जलगांव शहर में तकरीबन 7 दिन तक जो हमारे मुस्लिम बहुल एरिया है उनमें ख़ास तौर से बड़े बड़े कैंप लगाए गए, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाए गए, ताकि लोगों के दिलों से डर और खौफ निकले और लोग जो सिविल अस्पताल वगैरह में जाने से चेकअप के लिए डर रहे थे वो डर उनका ख़त्म हो। तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया और इसी कोविड केयर यूनिट सेंटर की जानिब से बाकायदा गुज़िश्ता कल दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जलगांव शहर से 10 किलोमीटर दूरी पर जो एक बस्ती है, कदीम तारीख़ी गाँव है नसीराबाद की जिला परिषद स्कूल में एक ज़बरदस्त मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाया गया था, जिसमें तकरीबन हमारे 28 डॉक्टर ने वहां पर हिस्सा लिया और लोगों की सेवा की। इस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स जो हम देख रहे हैं ये अपनी जान पर खेल कर लोगों के घरों पर जाकर, गांव जाकर, मोहल्लों में जाकर, कैंपों में जाकर लोगों का डर खत्म कर रहे हैं और उनका चेकअप कर रहे हैं। इन डॉक्टरों के लिए भी हम खूब दुआएं करें। तो गुज़िश्ता कल नसीराबाद में हिंदू मुस्लिम बड़ी तादाद में उस इलाके में शरीक रहे। मैं खुद वहां पर जब 4 बजे पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां के जो सरपंच साहब है, विकास साहब, वो भी वहां मौजूद थे। ऐसे ही सभापति साहब वो भी वहां मौजूद थे और उन्होंने हम लोगों से ये अपील की कि इसी तरीके से एक और कैंप आठवाड़े बाजार नसीराबाद में भी लिया जाए ताकि और भी ज्यादा लोग उससे फायदा उठाए। तो गुज़िश्ता कल नसीराबाद में भी बड़ा कामयाब कैंप रहा, सैकड़ों हजारों लोगों ने इस मेडिकल कैंप से फायदा उठाया।